मानव शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं और यही 7 चक्र हमारे शरीर में ब्रह्मांड के संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर कोई इंसान अपने इन सभी 7 चक्रों को जागृत कर लेता है तो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उसके पास होती है और इन्हीं ऊर्जा का प्रयोग करके वह व्यक्ति इस संसार के कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से कर सकता है। इन सभी 7 चक्रों की संक्षिप्त जानकारी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को सबसे पहले चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिसका नाम है मूलाधार चक्र। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि मूलाधार चक्र की ऊर्जा असंतुलित होने पर व्यक्ति को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि इस चक्र की ऊर्जा को संतुलित कैसे किया जाए और इस चक्र के ऊर्जा के संतुलित होने पर क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। मूलाधार हमारे शरीर में सबसे नीचे का चक्र है। यह मल द्वार और जनन अंगों के बीच रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। मूलाधार हमारे भौतिक शरीर को नियंत्रित करता है, जिस वजह से इसे भौतिक शरीर का केंद्र माना जाता है। मूलाधार चक्र के असंतुलित होने पर व्यक्ति को कई तरह के शारीरिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिन व्यक्तियों का मूलाधार चक्र असंतुलित होता है उन व्यक्तियों को अत्यधिक भूख लगती है, नींद बहुत आता है, आलस्य बना रहेगा और फिर किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। गुस्सा, आत्मविश्वास की कमी, डर, चिंता, ध्यान की कमी, यह सभी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ मन में बहुत सारे अश्लील विचार चलते रहेंगे। और सबसे खास बात कि जिन व्यक्तियों का मूलाधार चक्र खराब होता है या अनियंत्रित होता है उन व्यक्तियों का अपने भावनाओं पर काबू बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने भावनाओं पर काबू न होने की वजह से समाज में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के व्यक्ति कभी बहुत ही भावुक हो जाते हैं या इनको कभी अत्यधिक गुस्सा आएगा और सही समय पर सही डिसीजन लेने का क्षमता ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत ही कम देखे जाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर पहले आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत मजबूत थे लेकिन अब आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आपका मूलाधार चक्र की ऊर्जा अनियंत्रित होती जा रही है। अब हम बात करेंगे कि मूलाधार चक्र के जागृत होने पर आप अपने शरीर में क्या क्या बदलाव देख सकते हैं। मूलाधार चक्र हमें शारीरिक रूप से मजबूत करता है। इस चक्र के जागृत होने पर आप खुद को मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। यह चक्र नए जीवन की शुरुआत होने वाले ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। आप अपने भावनाओं को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। यह चक्र आपके काम वासना को भी बैलेंस करता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस चक्र के खुलने से हमारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती हुई ऊपर की तरफ उठती है और साधक कुंडलिनी जागरण के पथ पर अग्रसर होता है। अगर आप कुंडलिनी जागरण के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इस चक्र को संतुलित कैसे किया जाए। मूलाधार चक्र को जागृत करने से पहले आपको विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो इस चक्र को बैलेंस करने से पहले आपको मन में चल रहे जितने भी गंदे विचार या अश्लील विचार हैं उसे रोकना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे बंद करना होगा। आइए अब इस चक्र को संतुलित करने के विधि के बारे में जान लेते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम, जिसे लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं, उसे करना होगा। ज्यादा से ज्यादा योगा, सूर्य नमस्कार और आपको ध्यान यानी मेडिटेशन करना होगा। इस चक्र का बीज मंत्र है लम, इसलिए आपको मेडिटेशन करते समय अपने ध्यान को मूलाधार चक्र के ऊपर केंद्रित करना है और लम शब्द का उच्चारण करना है। लम शब्द का उच्चारण कुछ इस प्रकार से करना है। आपको एक गहरी सांस भर लेना है, फिर अपने सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए लम शब्द का उच्चारण करना है। तो दोस्तों, यह थी मूलाधार चक्र के बारे में कुछ जरूरी बातें। हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।